हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो अभी आपकी डीएलएड की वैकेंसीज आई हुई हैं और अगर आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह से हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैथ्स यानी कि जो आपका जो पार्ट है संख्यात्मक योग्यता, आपने देखा होगा मैथ्स जो आपका पार्ट है यहाँ पे वो संख्यात्मक योग्यता के नाम से है। तो मैथ्स की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें या क्या क्या बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए इसकी तैयारी करने से पहले, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चैप्टर्स देखते हैं, यहाँ पे आपको साइड में जो आपका संख्यात्मक योग्यता के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपको साइड में यहाँ पे दिख रहे होंगे और सारे टॉपिक को आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आपको बेसिक चीज़ें कितने ढंग से क्लियर हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप पुराने जो पेपर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं, बट पूरा खेल टाइमिंग्स का होता है कि कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं भाग, जोड़, गुणा, घटाना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इसे कितना जल्दी आप कर पाते हैं, सबसे बड़ा रोल होता है इसमें एलसीएम एचसीएफ का, जैसे लॉस ऑफ ऑ, मॉस ऑफ ऑ। इसके बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और इन्हीं के बेस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कभी कभार लॉस ऑफ ऑ का अगर बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें आपको लॉसो ही लगाना है, या फिर ऐसी आपका अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ गया वहाँ पे मॉसो लगना होगा तो उसे आप कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे मॉसो ही लगेगा। कन्फ्यूज़न होता है ना कि कहाँ लॉसो कहाँ मॉसो। तो इसके लिए ना बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बिल्कुल, कि बेसिक डेफिनेशन क्या है इनकी या कहाँ इसका एक्चुअल में मतलब है क्या। तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो क्वेश्चन में बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको टाइम कम करना है। आप मान के चलिए कि आपको ऑन एन एवरेज जो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ्स का वो 40 to 45 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप 20 सेकंड के अंदर भी कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें 1 मिनट तक को भी आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ ना आपको इसी पे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसके पूरा सिलेबस आपने देखा होगा, मैथ्स के क्वेश्चन करे भी होंगे। पूरा खेल है कि आप कम से कम टाइम पे यहाँ पे चीज़ों को करें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कहाँ पे आती है, जब आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। फ्रैक्शन में आपका जैसे बोर्ड मास पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो बोर्ड मास में वो कहीं पे वेनिकुलम लगा देंगे, कहीं पे कैलकुलेशन को थोड़ा लंबा बना देंगे। तो आप ना उसको पूरा लिख करके सॉल्व करते हैं, और अगर आप पूरा लिख करके एक एक पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करने, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो आपको ना बेसिक चीज़ें, जैसे आपको पता होना चाहिए 7/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5/2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, कि 3 होल 1/2 है, राइट। तो 3 होल 1/2 का मतलब क्या हो गया, 3 + 1/2, या 3 होल 1/2 आपको दिख रहा होगा ये 3.5 है, तो इसको साढ़े आप क्या लिख सकते हो, 7/2 लिख सकते हो, राइट। जैसे 2 होल 1/2 है तो ये आपका 2.5 है, यानी 5/2। तो ये बेसिक ना कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेबल्स कितना ढंग से लर्न है। टेबल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे 20 तक का टेबल्स हमको याद होते हैं, राइट। तो उसी में भी अगर हमको टेबल में थोड़ी दिक्कत होगी ना तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है उसको हम थोड़ा डिले कर देंगे। क्योंकि अगर आपको 20 तक का टेबल्स पता है तो ऐसे पता होनी चाहिए, जैसे 18 पंजे 90, 17 पंजे 85, ऐसे 18 अट्ठे कितना होता है, 16 पंजे कितना होता है, 17 छिक्का कितना होता है। तो ये ना बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए कि एक लाइन में आपका निकले। अब ऐसा तो नहीं ना कि आपको 25 को अगर 17 से गुणा करना है तो आप बिल्कुल 25 और नीचे 17 लिख रहे हो, फिर 7 5 ज़ा 25, तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना टाइम तो आपको पेपर में लगेगा ही नहीं, आप बहुत देर लगा दोगे क्वेश्चंस को करने में। तो ये रटे होने चाहिए। जैसे 25 का टेबल है, 30 का टेबल है, नॉर्मली हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना, 30 का तो खैर बात ही मत करो, लास्ट में 0 है तो वो 3 से गुणा करना होता है। जब 25 को 30 से गुणा करना है, 25 नहीं या 75, लास्ट में 0 लगा दो। तो ये बेसिक चीज़ें जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको ना वो बच्चों वाला जो पोर्शन है कि हम जो आपके प्राइमरी के बच्चे हैं तो पूरा कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे आप लोग अगर करेंगे तो टाइम लगेगा और आपका पेपर छूटेगा। क्योंकि कम से कम, आप कहता हूँ मैं आपको कि 40 सेकंड के अंदर आपको अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जैसे आपको टेबल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 25 का टेबल है, 25 की कैलकुलेशन आपको कई बार दिख जाती है, तो 25 का टेबल आपको पता हो, 25 अट्ठे 200, 25 चक्को 100, 25 छिक्का 150। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर इनको आप नहीं सही से करते हुए चलते हो तो पेपर में बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। जैसे आपका यहाँ पे बात करें जीके है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है,
राइट, मैथ्स है। तो आप थोड़ा टाइम कहाँ बचा सकते हैं, जीके में टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि जीके में क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है टिक मार दिया, नहीं पता है तो आप उसको नहीं कर सकते, वहाँ से टाइम बचा, इतना आपको नहीं लगेगा, उसमें सेकंडों में आपके आंसर निकलेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दिया आपने उसको, तो वो टाइम आप मैथ्स में थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, राइट। हालांकि आपको स्पीड तो इसी तरह से मेंटेन करनी होगी कि आपका क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर हो, और क्वेश्चन 40 सेकंड के अंदर होता है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, आपके उसमें जो पूरा पार्ट है पूरा बेसिक है मैथ्स का, बस अप्लाई करना आना चाहिए। एलसीएम जल्दी निकालो, ऐसा नहीं कि एलसीएम के लिए पूरा आप यहाँ पे साइड में लिख रहे हो, फिर 2 2 जा, फिर 3 से 4 से 5 से लास्ट में आके पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, थोड़ा शॉर्टकट मारो, क्योंकि आपको एक आइडिया है कि कैसे निकलेगा एलसीएम, कैसे कॉमन बाहर निकाल सकते हो। तो शॉर्टकट आप कहाँ से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स बहुत ही आसान है, इसकी थोड़ा सा आपको लग के करना है, और ये टाइम के साथ क्वेश्चन को करो कि ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने 10 क्वेश्चन किए तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है, राइट। या टारगेट बना लो कि आपने 30 क्वेश्चन किए तो 30 क्वेश्चन आपके कितने देर में हो गए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का टाइम निकालोगे तो वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट है, आप टाइम ही देखते रह जाओगे। आप 40 क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हो, 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हो, तो मैथ्स को ना टाइम के साथ करो। अब भी जब भी आप मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो या 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम लगा लो कितनी देर में हुए, और उसके बाद एवरेज टाइम निकाल लो कि एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम कितना है। अगर वो आपका 40 सेकंड के आसपास नहीं आ रहा है तो पेपर में प्रेशर वैसे ही होता है, और जहां पे प्रेशर होता है आप गलती करोगे ही करोगे, तो वो गलती अभी से अपनी ढूंढनी स्टार्ट कर दो। और मैथ्स का सिलेबस कुछ भी नहीं है गाइस, मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर इन चीज़ों पे फोकस कर लो, एलसीएम, एचसीएफ, जोड़ घटा गुणा भाग, यही आप अगर मेंटेन कर लो ढंग से तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, कुछ भी टफ नहीं है। यही मेन चीज़ है जहाँ पे आप फंसते हो, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता है, डिवाइड करने में बहुत टाइम लगा देते हो, तो यही टाइम आपको बचाना है। और ये टाइम बचेगा कैसे, कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और थोड़ा शॉर्टकट मारना सीखें। लॉन्ग तरीके से करेंगे टाइम लगेगा, क्वेश्चन टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है। और बेसिक चीज़ों को आप अगर सीख गए, कम से कम टाइम में क्वेश्चन करना सीख गए, तो आप बहुत ही इजीली मैथ्स के पूरे सेट को निपटा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं बनने वाला है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद तो उसको इंप्लीमेंट करना है। कभी कभार क्वेश्चन पढ़ने में आप गलती कर देते हो, और ज़्यादातर गलती क्या, कुछ लोग नहीं बहुत से लोग करते हैं, क्वेश्चन को गलत पढ़ते हैं फिर आंसर गलत निकलता है, और वो गलत पार्ट भी आपका ऑप्शन में मेंशन होता है, ये भी होता है। और आपके उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन के भी आएंगे, आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको डील करना होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा क्वेश्चन को ना ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करना सीखो, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। आपको 4 ऑप्शन चेक करने होते हैं, और वो 4 ऑप्शन से चेक करना आंसर को बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट हर बार नहीं, कभी कभार। लॉन्ग में तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन हाँ इसके लिए मैं आपको कुछ और वीडियोस भी दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व किया जाता है, तो डिटेल में हम उसकी भी बात करेंगे। और हाँ, अगर आप यहाँ पे इसकी तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एक सिस्टमेटिक कोर्स चाहते हैं, तो आपको विदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहाँ पे आपको हमारे वीडियोस यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप हमारे कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें हम इंडिविजुअल टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ्स हो गया, यानी संख्यात्मक योग्यता नाम से आप इसको जानते हैं, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड। तो वहाँ पे आपको, जैसे अगर मैं जीके की बात करूँ वहाँ दीपक सर आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूँ तो वहाँ मेगा मैम आपको पढ़ा रही हैं, और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, और संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ्स के टॉपिक्स भी आपको मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। तो टाइम आपके पास कम है, आपको पता है कि 25 मई के आसपास आपका पेपर है, तो उससे ही पहले आपको चीज़ें करनी है, और रिवीजन भी ज़रूरी है उस टाइम पे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपकी बिल्कुल ढंग से अभी से हो जाएंगी, तो पेपर के एंड तक का आप बिल्कुल रेडी होगे पेपर को देने के लिए। तो आपको ये अपनी गलती अभी से सीखनी है, एक टाइमर लगा के एक चीज़ों को करें और वहाँ से अपनी गलतियों को निकालें। और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं कि किसी टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर बताएं, और कोई भी अगर क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप उन नंबर पर कॉल करके अपनी क्वेरी रख सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।